सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र स्थित बैकुंठ छापर गांव में मनोज पटेल नामक व्यक्ति गांव की ही शबनम खातून का जीना दुश्वार कर दिया है। साथ ही रेप करने और घर से बाहर निकलने पर तेजाब फेंककर चेहरा जला देने की लगातार धमकी दे रहा है। शबनम खातून से मनोज पटेल अब तक झांसा देकर लाखों रुपए भी ऐंठ चुका है। पीड़ित महिला शबनम ने थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी है और जिला एसपी के साथ वरीय अधिकारियों से जांच करके उचित कार्रवाई करने की भी मांग की है। मनोज पटेल ने शबनम के घर पर पथराव भी किया है, जिससे बच्चों को मामूली चोटें भी आई हैं। देखिए शबनम खातून ने क्या बड़ा खुलासा किया है। नाम क्या है आपका? मेरा पूरा नाम शबनम खातून है। शबनम जी, बहुत दिनों से आपका ये गांव कौन सा है? मेरा ये गांव बैकुंठ छापर है। बैकुंठ छापर और मैरवा थाना। आपके गांव में कौन सा वो आदमी है जो आपको बराबर परेशान करता है? विस्तार से जरा बताइए। उसका नाम मनोज पटेल है और उसके पापा का नाम राजेश्वर पटेल है और वो हमको बहुत परेशान करता है, ठीक है। और यहाँ तक ले कि हम अपने मायके भी गए थे तो वहाँ पे भी हमको बदनाम करने के लिए, पीछा करने के लिए वहाँ पे भी चला गया था और यहाँ पे हमको चैन से नहीं रहने देता है। और दूसरी बात ये है कि हम उससे बात नहीं करना चाहते हैं, वो हमको ब्लैकमेल करना चाहता है। बोलता है कि नहीं बात करोगी हमसे तो फिर तुम्हारे ऊपर तेजाब फेंक देंगे। और ये कि हमसे बहुत पैसा वैसा मतलब लेता है, खर्चा वर्चा अपना चलाता है। नहीं देते हैं तो बोलता है कि नहीं दोगी तो तुमको मार देंगे। हमारी बेटी लोग को बोलता है कि तुम लोग को काट देंगे। हमको मतलब उल्टा सीधा बहुत बोलता है। और दूसरी बात कि मतलब दरवाजे के बंद था दरवाज़ा, तो उसके बाद जंगला से भी पत्थर उथर फेंकने लगा और बोलने लगा कि तुमको जीने नहीं देंगे जब तक हमसे बात नहीं करोगी तब तक। इतना परेशान आपको कर रहा है। मैरवा थाना में आप एफआईआर दर्ज कराने गई थी, आवेदन दे दी है। थाने की तरफ से क्या कार्रवाई हुआ? थाने की तरफ से कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। वो लोग बोल रहे हैं कि हम उसको समझा दिए हैं, वो आज के बाद से कॉल वॉल नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। जैसे हम वहाँ से एफआईआर करके आए, घर पे आए तो वो मेरे दरवाजे पे आ गया और उसके बाद कॉल कर रहा था। बहुत बार कॉल किया तो एक बार हम रिसीव किए तो बोल रहा है कि तुमको जीने नहीं देंगे, तुम जो कर रही हो अच्छा नहीं कर रही हो। तो फिर हम थाने में फ़ोन किए तो वो लोग बोल रहे हैं कि ठीक है समझा दिया जाएगा। उधर से कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ख़ास तौर पे जैसा कि आप आवेदन में जिक्र की हैं कि वो रेप की भी धमकी दे रहा है, तो इस धमकी से लग रहा है कि हाँ अब वाकई अब लड़ाई आगे बढ़ानी पड़ेगी आपको। हाँ, लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं। वो तेजाब फेंकने का भी बात किया है और हमारी बच्ची लोग को बोल रहा है कि स्कूल जाएगी तो उन लोग को भी उठा लेंगे, उन लोग के ऊपर भी तेजाब फेंक देंगे। और रेप करने का भी मतलब बोल रहा है कि तुम्हारी बेटी लोग को भी नहीं छोड़ेंगे, तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, बस तुम घर से खाली बाहर निकलो, तुम्हारी बेटी घर से बाहर निकले। तो इसीलिए हम लोग एक रूम में बंद रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं। हमारे जान के बहुत खतरा है और थाने से भी कोई मतलब सुनवाई नहीं है। मैरवा थाना कुछ नहीं कर रहा है सब। कितने साल से ये परेशान कर रहा है आपको? ये हमको कम से कम 4-5 साल से परेशान कर रहा है। आपने पति से अपने इस बारे में बताया है? हाँ, हमारे पति सब जानते हैं। हमारे पति जब आते हैं यहाँ पे तो वो जब सुनता है तो बाहर भाग जाता है और जब वो चले जाते हैं तो चला आता है यहाँ पे फिर दंगा फसाद करने के लिए। और उसके साथ साथ उसकी माँ का, उसकी बहन का और उसकी वाइफ का हाथ है, इसलिए कि वो हमको पैसा हमसे टानता है। और अभी बोल रहे हैं कि हम बात विचार नहीं करेंगे तो सोच रहा है कि मेरा खर्चा बर्चा कहाँ से चलेगा। तो इसीलिए वो हमको मतलब बोल रहा है कि तुमको जान से मार देंगे, तेजाब फेंक देंगे, हमसे बात करो, यही बस बोल रहा है। और क्या क्या नाम है उन लोगों का जो महिलाएं उसके साथ हैं? उसकी माँ का नाम विदावती देवी है, उसकी बहन छोटी बहन है, 2 दिन हो गया ससुराल से आई है, उसका नाम अनीसा कुमारी है, उसकी पत्नी का नाम है प्रियंका कुमारी। ये लोग भी चले आती हैं लाठी। आपको लगता है कि ये सारी ये तीनों महिलाएं और ये मनोज मिलके एक साजिश के तहत ये लोग आपसे रुपए पैसे टानते हैं, ऐंठते हैं और मारपीट भी करते रहते हैं बराबर? हाँ, ये बात सही है। ये जो ईंट पत्थर आपके कमरे में पीछे के वेंटिलेटर से फेंका गया है, इससे बच्चों को भी कुछ चोट वोट तो नहीं आई है? हाँ, उसी में गए थे, उसी में सोए थे। जब देखे कि ईंट पत्थर उधर से आ रहा है तो फिर हम बगल वाले रूम में बच्चा सबको लेकर चले आए। मेरे बाजू पर थोड़ा ईंट लगा, ज्यादा चोट नहीं लगा, थोड़ा सा लगा, तो हम बच्चा सबको लेकर दूसरे रूम में चले आए।
उसको मतलब वो हमको जीने नहीं दे रहा है, बोला है कि तुम बस घर से बाहर निकलो, तुमको छोड़ेंगे नहीं, तेजाब फेंक देंगे, तुम अपनी खूबसूरती पे घमंड कर रही हो, तेजाब फेंक देंगे तुमको, तुम कहीं के नहीं रहोगी, तुम्हारी बेटी लोग को भी हम नहीं छोड़ेंगे। उन लोग के ऊपर भी तेजाब फेंक दे रहे हैं। अब अपने डर से अपनी बेटी लोग को भी हम बाहर नहीं भेज रहे हैं। और यहाँ पे हेल्प करने वाला तो कोई नहीं है, उसके डर से कोई नहीं बोलता है। और वो उसकी माँ है, उसकी मान लीजिए कि थाने में हमको लग रहा है कि घूस वूस दिया गया है, इसी वजह से थानेदार लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं। बिना घूस के वजह से कोई नहीं कुछ करता है। तो अब आप क्या चाहती हैं? मांग खासतौर पे वरीय अधिकारी से, प्रशासनिक अधिकारियों से क्या करिएगा? हम यही कहना चाहते हैं कि बस हमको उससे सेफ्टी चाहिए, हम अपने घर में कम से कम सुरक्षित रहें, अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, यही हम मतलब कहना चाहते हैं। और उसको मतलब जेल की सलाखों में बंद किया जाए, और उसके साथ साथ उसकी पत्नी और उसकी माँ को भी बंद किया जाए। अपने परिवार के लोगों के साथ, महिलाओं के साथ मिलके लगभग लाखों रुपए इनसे ऐंठ चुका है और आज भी इनको परेशान कर रहा है, ईंट पत्थर चला रहा है, तेजाब डालने की धमकी दे रहा है, घर से बाहर निकलिए तेजाब फेंक देंगे, और खास तौर पे रेप की धमकी दे रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों से इन्होंने गुहार भी लगाई है, लेकिन जो इंसाफ इनको मिलना चाहिए था अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। हम महिला थाना अध्यक्ष सिवान से मांग करेंगे, प्रशासनिक अधिकारी, जिला एसपी और खास तौर पे जिलाधिकारी से मांग है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसे गुंडे किस्म के व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो, और जो लोग भी साजिश में शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाए ताकि शबनम खातून को उचित इंसाफ मिल सके। छेड़खानी में वो जेल भी गया है, वो एक बार और छेड़खानी में जेल गया है। किस लड़की के साथ? यहीं पे गांव पे किसी लड़की के साथ छेड़खानी किया था, तो उसका भाई उसको मारा, तो मनोज कुमार चाकू मार दिया उसको, तो उसके कारण वो गया मैरवा थाना से सिवान गया, सिवान से चनावे जेल में गया, तो वहाँ वो जेल में भी गया। गलत आदमी के चक्कर में कैसे फंस गई आप? हमको नहीं पता था कि उतना गलत इंसान निकलेगा, ठीक है, नहीं तो हम समझते तो हम उससे मान लीजिए कि पीछा ही छोड़वा लेते, अपने हस्बैंड से बोलते कि आप उससे बातचीत मत कीजिए। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। यहाँ बालू, सीमेंट, ईंट, छड़, गिट्टी एवं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। साथ ही सभी कंपनियों के सीमेंट, गिट्टी के अलग अलग वैरायटी, इसके अलावा छड़ में जिंदल डायमंड, जिंदल पैंथर, कैप्टन टीएमटी, टाटा स्टील एवं सभी कंपनी के छड़ उपलब्ध हैं। साथ ही वाटर प्रूफिंग में डॉक्टर फिक्सिट एवं रॉड रिंग सभी साइज में रेडीमेड उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, अगर आप भी चाहते हैं एक ही छत के नीचे बिल्डिंग मटेरियल के सभी सामान उचित मूल्य पर, तो चले आइए फरहत ट्रेडर्स में और लीजिए अपने मनपसंद सभी कंपनियों के सामान। हमारा पता है फरहत ट्रेडर्स, सिसवन ढाला नजदीक बस स्टैंड, सिवान। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7717756586 एंड 9006488822।